नमस्कार बच्चों। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने महाभारत कथा का सार और देवव्रत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा में देखिए, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे मतलब राजा कौन? राजा शांतनु। देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर मतलब बहुत सुंदर एक तरुणी, तरुणी का मतलब है युवती, खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, यानी गंगा से बिछुड़ने के बाद राजा के मन में जो परेशानी थी, असंतोष था, वो छाया हुआ था, वह उस तरुणी को देख करके विलीन हो गया, मतलब गायब हो गया। उस युवती को देख करके उसका जो गंगा से जो वियोग था वो गायब हो गया था, जो असंतोष था। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी, यानी वो उससे विवाह करना चाहते थे। तो उसने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है। मल्लाह मतलब जो गंगा नदी पर जो ये होते हैं ना, केवट नाव चलाने वाले, उनके सरदार थे। पहले उनकी अनुमति लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। कौन कह रहे हैं? सत्यवती कह रही है। अब आगे देखिए, राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की, मतलब केवट राज से कहा, तो केवट राज ने उनको कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगेंगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो, यानी मेरे लिए जैसे उचित होगा तभी मैं दूंगा वो वचन। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार मतलब अप्रिय है, उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली बात लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। गंगा सूत मतलब गंगा का पुत्र देवव्रत। उसके मन में है, उसने वो तो मन में ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि वो गंगा पुत्र को छोड़ करके किसी और को राजगद्दी पर बैठाए। पहले राजा का उत्तराधिकारी कौन होता था? राजा का सबसे बड़ा पुत्र। और देखा जाए तो राजा का सबसे शांतनु का सबसे बड़ा पुत्र कौन हुआ? देवव्रत। तो वो उसको छोड़ करके ही सत्यवती के पुत्रों को कैसे राजगद्दी पर बैठा सकता है? तो निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। उद्विग्न मतलब परेशान मन से, निराश होकर के परेशान मन से वो वापस नगर लौट आए। किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर रही थी। उनके मन में बहुत ज्यादा चिंता थी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। वो अपने पिता को परेशान देख रहे थे कई दिनों से। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, अपने पिता से कहा कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, देवव्रत ने। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, मतलब बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें और दूर की सोची। बोले, आर्यव्रत, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाते से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। प्रत्याशित मतलब असंभावित, जिसकी कोई संभावना ही नहीं थी उसके उत्तर के। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे।
किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुणी कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ा। तो देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? क्योंकि उन्होंने एक बार भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। अब केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। अब राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह करवा देते हैं। आगे सत्यवती शांतनु के दो पुत्र हुए, अंगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावास यानी उनकी मृत्यु के बाद अंगद जो था वो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे, क्योंकि चित्रांगद बड़े थे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठे। तो विचित्रवीर्य की दो रानियां थी और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वो कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक रहे और पूज्य बने रहे, सबके पूज्य बने रहे राज्य में। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। अब देखिए इस चार्ट को, या इसे फैमिली ट्री भी बोल सकते हैं। जैसे राजा शांतनु थे, उनकी दो रानियां थे, उन्होंने दो विवाह किए थे, गंगा से पहला और दूसरा सत्यवती से। तो गंगा का एक पुत्र था देवव्रत, तो उन्होंने विवाह नहीं किया, तो उनकी संतान नहीं थी, बस यहाँ तक सीमित था। आगे सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो था उनका कोई पुत्र नहीं था, वो जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और विचित्रवीर्य जो थे उनकी दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका का पुत्र था धृतराष्ट्र और अंबालिका का पुत्र पांडु। फिर धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे उनके कहते हैं 100 पुत्र थे, तो वो क्या कहलाए? कौरव। और पांडु के पुत्र 5 थे, वो क्या कहलाए? पांडव। ये समझ में आया फैमिली ट्री इनका, राजा शांतनु के पूरा क्रम जो था। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा समझ में आ गया ना? चलो अब अगली स्टोरी पढ़ते हैं, अगला चैप्टर पढ़ते हैं, अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, किसका? चित्रांगद का। उसमें वे मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठाया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके नाबालिग होने राजकाज भीष्म को संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में आए हुए थे। अब राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था सभी में। सभी यही चाहते थे कि हम उनसे विवाह करें, और भीष्म पिता जो थे वो भी वहां पर गए हुए थे। अब उनके बारे में, वो कौन थे? महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे उनके बारे में कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो जब वो मंडप में प्रविष्ट हुए आए तो राजकुमारों ने सोचा कि यह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि विवाह नहीं करेंगे, तो ये तो सिर्फ देखने के लिए ही आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराशा होने लगी, क्योंकि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उनको वो क्या पता था कि दृढ़ वृत्ति भीष्म अपने लिए नहीं वरना अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। किसी को ये नहीं पता था कि वो अपने भाई के लिए ही आया स्वयंवर में। सभा में खलबली मच गई, चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी, मतलब उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। अब वो तरह तरह की जो राजकुमार थे बातें करने लगे, वो कहने लगे कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, उनके प्रण का क्या हुआ।
जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर बढ़ चली। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके। उन्होंने सभी राजाओं को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। शोभ देश का राजा शालव बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी, यानी उनसे प्रेम करती थी और वो मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। शालव ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शालव के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया, उसे मारा नहीं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की सबसे बड़ी बेटी जो थी अम्बा, वो एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, भीष्म का दूसरा नाम भी क्या था? गांगे, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शालव को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जैसी उन्हें अच्छी लगी, सही लगी, तो उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शालाओं के साथ भेज दिया, यानी इज्जत के साथ उसके पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विवाह जो था वो विचित्रवीर्य के साथ करा दिया गया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शालव के पास गई, सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। तो शालव ने उनसे क्या कहा? शालव नहीं माने। उसने कहा कि अम्बा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हर करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर वापिस आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शालव अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहे। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। इसके लिए अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब तुम इससे विवाह कर लो। अब विचित्रवीर्य जो थे वो भी अम्बा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। बेचारी अम्बा जो थी ना इधर की रही ना उधर की, और कोई रास्ता नहीं दिखा। भीष्म बोले उनसे, भीष्म से वे बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। भीष्म जो थे उन्होंने उनकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई, और उसने कहा कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो उन्होंने अम्बा से फिर कहा कि तुम दोबारा उनके पास जाओ। विचित्रवीर्य से उन्होंने फिर दोबारा आग्रह किया, लेकिन विचित्रवीर्य नहीं माने। तब भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि तुम शोभ देश के राजा जो शालव है उन्हीं के पास जाओ, एक बार फिर से प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शालव के पास गई और उसकी बहुत मिन्नत की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभ राज जो थे उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती रही, कभी इधर गई कभी उधर गई। उसने अपने सारे दुख का कारण किसे माना? भीष्म को माना, और उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा मतलब बदले। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग जो थे भीष्म के नाम से ही डरते थे। कोई भी भीष्म का मुकाबला करने को तैयार नहीं था। किसी में इतना साहस नहीं था कि वो भीष्म से युद्ध करें। अब अम्बा जो थी क्षत्रियों से एकदम निराश होकर तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली उसने। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। क्यों?
क्योंकि भीष्म का मुकाबला सिर्फ परशुराम ही कर सकते थे। अम्बा की करुण कथा सुनकर जो परशुराम थे उनका हृदय पिघल गया, उन्हें उन पर दया आ गई और उसने कहा कि काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अब परशुराम जो थे उनको अम्बा की प्रार्थना पसंद आई, मतलब स्वीकार कर लिया और बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार थे। ये दोनों में समानता देखो क्या है, दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या में दोनों ही अच्छे थे, दोनों ही जितेंद्रिय थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे, दोनों ने विवाह नहीं किया था। तो समान योद्धाओं की टक्कर थी ये। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए ही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी? उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, क्योंकि पहले यही था कि स्त्रियों पर वार करना धर्म के विरुद्ध था, इसलिए वो बाण उसने नहीं चलाया। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। अब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। जब भीष्म पर, आपको पता है कि भाई अर्जुन जो थे उन्होंने भीष्म पर इतने बाणों की बौछार की कि पूरे शरीर में बाण ही बाण हो गए थे और वो आहत होकर के, बेहोश होकर के धरती पर गिर गए। तब अम्बा का क्रोध था वो शांत हुआ, उसने अपना बदला ले लिया था। आई समझ में दोनों स्टोरीज? ओके बच्चों, अब आप इन दोनों चैप्टर्स में से लघु प्रश्न ढूंढने की कोशिश करना और अपनी रफ कॉपी में लिखना, ठीक है?